देखिए, जेएलकेएम का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। टाइगर जयराम मतो जी ने कहा है कि वैसा कोई भी कानून बनेगा जो शोषित वंचित के पक्ष में होगा, हम उसके समर्थन में हैं। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और अगर इस तरह का कानून में अगर किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है, संशोधन होता है, इम्प्लीमेंट होता है, या किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है, तो याद रहे भाजपा को, ये वही ओबीसी एसटी एससी के लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाया है। वो 10% ने नहीं बैठाया है, इनके वोट से आप जीत के गए हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये छेड़छाड़ हुआ तो आप जिस तरह से सत्ता में आए हैं उसी तरह से सत्ता से उखाड़ के लोग फेंक भी देंगे। होगा बहुजन को अधिकार देना होगा, बहुजन को अधिकार देना होगा। जोहार दादा। जोहार जोहार। देखिए, सवर्ण समाज के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। अब उनको लगता है कि उनके खिलाफ में ये कानून है, तो वो स्वतंत्र है विरोध करने के लिए। तो उसी तरह ठीक जैसे वो स्वतंत्र हैं विरोध करने के लिए, ठीक उसी प्रकार ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं वो भी स्वतंत्र हैं समर्थन करने के लिए। तो किसी को इसमें किसी तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हम और आप एक जगह पे रहते हैं, अगर हम स्वर्ण जाति से हैं, आप ओबीसी से हैं, तो हम लोग दोनों अगर एक जगह पे रहते हैं तो आप जैसे विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको विरोध करने के लिए पूरी आज़ादी है, हमें भी पूरी तरह से आज़ादी है कि हम समर्थन में बोले, समर्थन में इसके लिए आंदोलन करें, समर्थन में इसके लिए प्रोटेस्ट करें। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ मजूरन में बैठे थे। अच्छा, ये बताइए, सिमरिया विधानसभा के विधायक, लोकप्रिय विधायक, माननीय विधायक उज्जवल दास जी, यहाँ के पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज चंद्रा जी, क्या इस मामले को लेकर आवाज उठाए हैं? पूर्व नहीं, अभी ये वर्तमान के वो हार गए प्रत्याशी, तो इस बार थे, 4 बार चुनाव लड़े हैं मनोज चंद्रा जी। देखिए, आप जिस व्यक्ति का नाम लिए सबसे पहले विधायक जी पे आ जाते हैं, उज्जवल दास जी। आप कौन ऐसा मैटर पे देख लिए उज्जवल दास को जो आप बोल रहे हैं कि इस मैटर पे वो बोलेंगे? कौन मैटर पे वो बोले? आज ले बता दीजिए हमको। आप भी अजीब अजीब प्रश्न, वही तो पूछ रहे, आप यूजीसी के बारे में पूछ रहे हैं। वो कौन मुद्दा है जिसमें वो मुखर होके बोले हैं? हाँ, एक मुद्दा है जिसमें वो मुखर रहते हैं। किसी का घर, आपका शादी हो गया है? शादी हुआ है जी? बोलिए जी। शादी हुआ है लेकिन बहुत पहले हो गया। अच्छा, पहले हो गया। अभी नया नया जिसका शादी हो रहा है या फिर जिसका घर में मरकी हो रहा है, तो शादी होता है तो साल 1.5 साल 2 साल में बच्चा होता है, तो छठारी में वो आपके घर आ जाएंगे। मतलब आपका साफ तौर से कहना है कि अभी शादी का समय चल रहा है और छठियारी में और शादी में विधायक जो घूमेंगे लेकिन यूजीसी एक्ट पर आवाज नहीं उठाएंगे। यूजीसी ही नहीं, किसी भी तरह के मुद्दों पे आप बता दीजिए कि मुखर होके बोले हो। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो चलाया था कि छठारी और मरकी पे ही विधायक जी खाली दिखते हैं। उसके बाद उनके एक प्रियजन है जिसका मेरे वीडियो में और हमारे प्रति एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम शिलान्यास का मने रोड गली का मने लाइन लगा देंगे। साला हम आज ले लाइन देखे व्याकुल है, कहीं हमको लाइन नहीं दिखता है। शिलापट हमको एको नहीं दिखता है। पूरा मजूरहट प्रखंड में हम गूंज रहे हैं, कहीं नहीं मिलता है कि कहीं शिलान्यास हुआ, कहीं रोड बना, कहीं गली बना। हाँ, एक चीज दिखता है, लाइट लग रहा है विधायक जी के नाम पर। तो क्या लाइट लगा देना ही विकास है? बाकी यूजीसी जैसे गंभीर मुद्दों पे आप उज्जवल दास जी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मनोज चंद्रा जी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो हमारी आपकी मूर्खता है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या लगता है कि मनोज चंद्रा जी का आवाज उठाना चाहिए था? नहीं, वो क्यों उठाएंगे? उनको क्या मतलब है? यूजीसी से उनका क्या लेना देना है जी? यूजीसी से उनका क्या लेना देना है? जिसको लेना देना है वो बोल रहा है। वो लोग नेता है, विधायक बनना है, और विधायक तो भाई सर्व जाति का होता है। जनरल का भी वोट चाहिए, तो हम यूजीसी पे बोलेंगे तो जनरल समाज के लोग हमको वोट नहीं देंगे, और यूजीसी का समर्थन में बोलेंगे तो जनरल नाराज हो जाएगा, और विरोध में बोलेंगे तो ओबीसी एसटी नाराज हो जाएगा। तो भलाई है, चुप रहो। तो मान लीजिए कि चुनाव का स्टैंड है ये। हाँ, चुनावी स्टैंड है, उनको नेता बनना है, विधायक बनना है। लेकिन हम बार बार ओबीसी एससी एसटी को कह रहे हैं, बार बार स्वर्ण को कह रहे हैं कि जो आपके हित में नहीं बोल रहा है उसको याद कर लीजिए। जब अगला बार चुनाव होगा, 8-9 महीना में पंचायत चुनाव होना है, बहुत मुखिया चुनाव लड़ने वाले लोग आ जाएंगे, बहुत जिला परिषद वाले लोग आ जाएंगे। अभी मेयर का चुनाव में देखिए, एक मेयर में 50-50 प्रत्याशी हैं, बहुत मेयर आ जाएंगे, बहुत नगर परिषद अध्यक्ष आ जाएंगे। उनसे सवाल पूछिए कि जब हमारे मुद्दों पे आप बोल नहीं सकते हैं, जब हमारे मुद्दों पे आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो वोट कहल देंगे रोड और गली बनाने के लिए? वो तो 5 करोड़ आपको एबे करता है, ऐसी बनेगा। और कौन आपका और हमारा ठेकेदारी करना है जी? कई गो ओबीसी एसटी एससी का ठेकेदार है पूरे इछखोरी मजूरन में? बता दीजिए हमको, कई गो ओबीसी एसटी का ठेकेदार है जो स्कूल और रोड और नली बनवा रहा है? सब तो स्वर्ण समाज के लोग हैं। कई गो नेता है जो बैठता है जाके दिल्ली में, और बैठता भी है तो कई गो आवाज उठा रहा है? पूरे प्रकरण पे सुने, कोई नहीं बोलता है। लेकिन सवर्ण समाज के विधायक और सांसद से सीख लेना चाहिए, वो लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल भी है कि भाजपा में जो सवर्ण समाज के जो बात कर रहे हैं आप, उन लोग भाजपा में भी है,
तो भाजपा मोदी जी का तो विरोध करिए न रहे हैं जी। भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हाँ। कभी सुना कि कोई नेता विरोध कर दिया, विधायक विरोध कर दिया, सांसद विरोध कर दिया? किसी में हिम्मत नहीं है महेशदा, किसी में हिम्मत नहीं है। वोट की राजनीति ये लोग करते हैं और सबसे बलि का बकरा ये लोग सबसे ज्यादा अगर किसी को झोंकते हैं तो ओबीसी एसटी एससी के लोग को। सिर्फ इन लोग को समझ के गिनती पुराते हैं कि भाई मजूरहंड में इतना आबादी हो, इतना आबादी में इतना हड़िया तेलिक हो, इतना सुंडिक हो, इतना कहार के हो, इतना बनिया के, इतना ठाकुर के हो, इतना एकड़ हो, इतना एकड़ हो, गिनती कर लिए और आपको बांट दिया आपको। उसके बाद आपको आएंगे भीतर भीतर कह ले हम तो तोर जाति के विकास कर दो, हम तो तोर जाति के विकास कर दो। यहीं तो सब लोग चल जाते हैं। आप प्रजापति कहाते हैं, उदांगी कहाता है, वो तेली कहाता है, वो सुंडी कहाता है, वो कहार कहाता है, वो बनिया कहाता है, वो ठाकुर कहाता है। तो इसी में तो लोग विभाजित हैं। जिस दिन आप बहुजन कहिएगा हम बहुजन हैं, खुद ये लोग हिल जाएंगे और इस बार हिला देंगे। अच्छा, यूजीसी एक्ट जो आया है इसका क्या उद्देश्य है? यूजीसी का एक्ट का मतलब है सीधा सी भाषा में, सरल भाषा में, कि जो प्रताड़ना हमारे बच्चे झेलते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, वो प्रताड़ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, जहां जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा, जो गलती करेगा ही नहीं उसको सजा कहां से मिलेगा? जो गलती करेगा उसको निश्चित सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर वो कानून, हर वो संविधान में एक पक्ष को तो सजा मिलना है। तो अगर गलती कानून करने वाले को सजा ही नहीं देगा तो फिर वो कानून किस बात का? अगर कानून जो बना है उसमें अगर किसी को सजा ही ना मिले, उसका डर ही ना हो, तो फिर कानून का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए इस कानून का समर्थन करना चाहिए और डंके की चोट पे सारे लोगों को करना चाहिए। काहे कि सवर्ण समाज के लोग जब चुनाव में खड़े होते हैं तो ओबीसी एसटी ये नहीं पूछते हैं कि आप सवर्ण जाति से हैं, आपको भी लोग वोट करते हैं। ये मजूरहंड है, यहाँ के वर्तमान मुखिया अनिल सिंह की पत्नी है, ठीक है, और उनकी पत्नी को सबसे ज्यादा वोट किसी ने दिया है तो किसने दिया है पता है? ओबीसी एसटी एससी के लोगों ने दिया है। सवर्ण समाज के लोगों ने वोट नहीं किया। मैं खुद प्रत्याशी था, यहाँ 3 गो या 4 गो यहाँ पे सवर्ण जाति से चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, उसके बावजूद जीत उनकी हुई। कारण यही है कि हम लोग उस समय ये नहीं देखते हैं कि आप सवर्ण जाति से आते हैं कि आप कौन जाति से आते हैं, हम आपके लिए खड़ा रहते हैं। ईडब्ल्यूएस सबसे बड़ा प्रकरण है। ईडब्ल्यूएस जब मोदी जी दिए देश को, सवर्ण जातियों को 10% उनकी आबादी और 10% का आरक्षण उनको मिला, क्या किसी ओबीसी एसटी एससी ने विरोध किया? नहीं ना किया जी। तो जब ओबीसी के, ये कोई आरक्षण की बात नहीं है, इसमें किसी की तरह का कोई आरक्षण नहीं मिलना है। अरे एक समानता की बात की गई है कि आपका टिकी नहीं उखाड़ा जाएगा, आपका चढ़ी नहीं फाड़ा जाएगा, आपका नरेटी नहीं टिपा जाएगा। ये समानता की बात है और इस समानता में भी किसी को अगर दिक्कत है तो आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। क्या लग रहा है 19 मार्च को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से यह सुनवाई होना है, क्या लगता है कि यह ओबीसी पक्ष में होगा? निश्चित तौर पे ये ओबीसी पक्ष में होना चाहिए। ये ओबीसी एसटी एससी जो लोग हैं उनके पक्ष में होना चाहिए। और अगर इस तरह का कानून में अगर किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है, संशोधन होता है, इम्प्लीमेंट होता है या किसी भी तरह का छेड़छाड़ होता है, तो याद रहे भाजपा को, ये वही ओबीसी एसटी एससी के लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाया है। वो 10% ने नहीं बैठाया है, इनके वोट से आप जीत के गए हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये छेड़छाड़ हुआ तो आप जिस तरह से सत्ता में आए हैं उसी तरह से सत्ता से उखाड़ के लोग फेंक भी देंगे। दादा, आखिरी सवाल है, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो जी इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने भी अपनी आवाज़ मुखर किया है, लगता है कि अगर 19 मार्च को अगर ओबीसी एससी एसटी के पक्ष में अगर नहीं होता है तो जेएलके भी कुछ कदम उठाने वाली है? देखिए, जेएलके का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है कि वैसा कोई भी कानून बनेगा जो शोषित वंचित के पक्ष में होगा, हम उसके समर्थन में हैं। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तो जो अगर 19 तारीख को, एक बात सबसे पहला चीज आपको बताना चाहेंगे कि 19 तारीख को कोई बिल नहीं पास हो जाएगा, उसमें डेट पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा, डेट पड़ेगा। तो अगर डेट पड़ेगा तो जिस तरह से उन लोग एक माहौल क्रिएट किए और माहौल क्रिएट करने के बाद वहाँ स्टे लग गया, उसी तरह से अब तैयारी हमारी भी है, ओबीसी एसटी एससी के लोगों की भी तैयारी है कि हम लोग भी एक माहौल क्रिएट करेंगे और उस माहौल के बाद वो प्रेशर होगा और उस प्रेशर का जो रिजल्ट होगा वो आप सबके सामने होगा। क्या टाइगर क्या संदेश दिए? संदेश ये दिए हैं कि किसी भी तरह का कोई कानून बनता है जिसमें ओबीसी एसटी एससी को हक या फिर समानता की बात होती है तो उसका वो समर्थन करते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से स्टैंड लेती है। जोहार।